हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचवीएस स्टडीज़। तो दोस्तों आज रहेगी 11th में, और 11th में की जो सेकंड शिफ्ट है वो आपकी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। सेकंड शिफ्ट में आपके जो भी क्वेश्चन रहेंगे आज हम उनको फुल डिटेल में कवर करने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चन आपके 100% रियल क्वेश्चंस हैं। जो क्वेश्चंस आज की शिफ्ट में बने हैं उन्हीं क्वेश्चंस को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर पीडीएफ की बात करी जाए तो जितनी भी एनालिसिस रहेंगी आज की आपकी उसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराई जाएगी व्हाट्सएप ग्रुप पे। व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं पीडीएफ पाने के लिए। जो तीनों शिफ्ट रहेंगी आज की उनकी पीडीएफ आपको आज नाइट में 10 PM पे आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। तो आप जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसको ज्वाइन जरूर कर लें। अगर आपको ज्वाइन करने में कुछ भी इशू आ रहा है तो आप थोड़ी देर बाद उसको ट्राई कर सकते हैं, दोबारा ज्वाइन करने की कोशिश कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया आज की शिफ्ट में कि पंडित बिरजू महाराज इज रिलेटेड टू विच डांस फॉर्म। पंडित बिरजू महाराज किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो इसमें कथक आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, ऑलरेडी एग्जाम में पूछा जा चुका है। यहाँ पे कुछ फेमस डांसर्स की बात करते हैं तो रुक्मिणी देवी अरुंदले भरतनाट्यम से रहेंगी, पंडित बिरजू महाराज है कथक से, केलुचरण मोहपात्रा उड़ीसी से, गुरु बिपिन सिंह मणिपुरी से, वेम्पति चिन्ना सत्यम कुचिपुड़ी से, पद्म सुब्रमण्यम भरतनाट्यम से, मृणालिनी साराभाई कथकली और भरतनाट्यम से, शोभना नारायण कथक से, सोनल मानसिंह भरतनाट्यम और उड़ीसी से, श्रीमंता शंकरदेव सत्रिया से, के अम्मा और कनक रिले मोहिनीअट्टम से, राजा रेड्डी और राधा रेड्डी हैं कुचिपुड़ी से, माधवी मुदगल है उड़ीसी से, और आपकी गोपी कृष्ण रहेंगी कथक से। ये सब हमारे कुछ फेमस डांसर्स रहेंगे। बाकी डांसर्स की एक सेपरेट वीडियो है जो कि आपको चैनल पे ऑलरेडी प्रोवाइड कराई जा चुकी है, जिसमें 100 क्वेश्चंस को हमने कवर किया है, 100 डांसर्स रहेंगे। तो सारे जितने भी डांसर्स हैं मोस्टली हमने कवर करने की उसमें कोशिश की है। अगर आपको वो वीडियो देखनी हो तो हमारी जो प्लेलिस्ट है ऑल स्टैटिक जीके टॉपिक के नाम से, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहीं पे आपको वो वीडियो प्रोवाइड कराई गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन फिर आपसे रिपीटेड पूछा गया, विच अमंग इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ मिल्खा सिंह। तो इनमें से कौन सी मिल्खा सिंह की आत्मकथा है? तो द रेस ऑफ माई लाइफ ऑटोबायोग्राफी है मिल्खा सिंह की। ये क्वेश्चन भी हम कम से कम 10 से 11 बार कवर कर चुके हैं। ये हमारी सेम स्लाइड हम काफ़ी बार पढ़ चुके हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि जो मिल्खा सिंह है उनकी है द रेस ऑफ माई लाइफ, मिल्खा सिंह की ऑटोबायोग्राफी है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ रहेगी युवराज सिंह की, एन ऑटोबायोग्राफी है जवाहरलाल नेहरू की, विंग्स ऑफ फायर है एपीजे अब्दुल कलाम की, एज अगेंस्ट और सानिया मिर्जा की, प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर की, आ शॉट एट हिस्ट्री अभिनव बिंद्रा की, 6 मशीन है क्रिस गेल की, कॉन्ट्रोवर्शियली योर्स है शोएब अख्तर की, 281 एंड बियॉन्ड वीवीएस लक्ष्मण की, अनफिनिश्ड आ मेमोर प्रियंका चोपड़ा की, आ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला की, फ्रीडम फ्रॉम माई फादर ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर रहेगी बराक ओबामा की, फ्रीडम इन एक्साइल रहेगी दलाई लामा की, ट्रुथ लव एंड अ लिटिल मैलिस है आपकी खुशवंत सिंह की। बाकी ऑटोबायोग्राफी इसकी एक सेपरेट वीडियो है जो कि आपको ऑलरेडी चैनल पे प्रोवाइडेड है, क्योंकि ऑटोबायोग्राफी से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जाम्स में देखे जा रहे हैं। ये कुछ टॉपिक्स आपके ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे हर शिफ्ट में ज़्यादातर क्वेश्चन बन ही बन रहे हैं, तो उन सब की आपको सेपरेट वीडियो चैनल पर ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि सिर्फ 79 रुपीज़ में आपको एक ई बुक प्रोवाइड कराई जा रही है, जिसमें टोटल 19 टॉपिक्स हैं, कुछ स्टैटिक जीके के और कुछ करंट अफेयर 2022 के हमारे टॉपिक्स हो जाएंगे। ये वही टॉपिक्स हैं जिनसे एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। बिल्कुल गेम चेंजर एक ई बुक रहेगी, आप इसको ज़रूर बाय कर लें। जिनका भी अभी एग्जाम रह रहा है या कोई और एग्जाम है जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये जो ई बुक है हमारी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ई बुक आपको अवेलेबल कराई गई है बाइलिंगुअल लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इस ई बुक को बाय कर सकते हैं। अगर आपको डाउनलोडिंग में कुछ भी इशू आता है तो नीचे हमारी जीमेल आईडी है, आप इस पर हमको डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट इन विच ईयर। पानीपत की जो तीसरी लड़ाई थी ये किस वर्ष लड़ी गई थी? तो ये आपकी 1761 में लड़ी गई थी। अगर आपसे पूछा गया था किस किस के बीच में लड़ी गई, तो अहमद शाह अब्दाली और मराठास के बीच में, या फिर आपको अफगान और मराठास मिल सकता है, तो इनके बीच में आपकी लड़ी गई थी। ये क्वेश्चन भी हम कितनी बार कवर कर चुके हैं, आप सेकंड लास्ट क्वेश्चन को देख सकते हैं। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत रहेगा हमारा 1761 में, जिसमें अहमद शाह अब्दाली ने जो मराठास हैं उनको हराया था। अगर बैटल्स की बात करी जाए तो फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन आपकी 1191 में लड़ी गई, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था। ये क्वेश्चन आपका 2 से 3 बार रिपीट हो चुका है। सेकेंड बैटल ऑफ तराइन 1192 में लड़ी गई, जिसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 में लड़ी गई, जिसमें बाबर के द्वारा इब्राहिम लोधी को हराया गया।
बैटल ऑफ खनवा लड़ी गई 1527 में, जिसमें बाबर ने राणा संगा को हराया। बैटल ऑफ घाघरा 1529, जिसमें बाबर ने महमूद लोदी और सुल्तान नुसरत शाह को हराया था। बैटल ऑफ चौसा और बैटल ऑफ कन्नौज 1539 और 40 में लड़ी गई। इन दोनों में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत इंपॉर्टेंट रहती है, 1556 में अकबर ने हिंदू किंग हेमू को हराया था। बैटल ऑफ तलीकोटा 1565 में डेक्कन ने विजयनगर एम्पायर को हराया। बैटल ऑफ हल्दीघाटी 1576 में, बैटल ऑफ प्लासी 1757 में ब्रिटिशर्स और मीर जाफर ने मिलकर सिराजुद्दौला को हराया। और बैटल ऑफ बंडी वॉश 1760 में, जिसमें ब्रिटिशर्स ने फ्रेंच को हराया था। तो ये कुछ हमारी इंपॉर्टेंट बैटल्स हैं। बाकी बैटल्स की सेपरेट वीडियो चैनल पे आपको ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, दी 17th सेंचुरी दी कथकली डांस फॉर्म स्टार्टेड इन विच स्टेट। तो 17वीं शताब्दी में कथकली नृत्य किस राज्य में प्रारंभ किया गया था? तो इसमें कर्नाटका आपका करेक्ट आंसर था। कथकली जो रहेगा वैसे आपका ये क्लासिकल डांस फॉर्म है केरला का, लेकिन केरला आपको ऑप्शन में नहीं था। ये जो स्टार्ट किया गया था 17th सेंचुरी में, वो कहाँ पे किया गया था? कर्नाटका में। अगर जो क्लासिकल डांस है उनकी बात हम करें तो आप यहां देख सकते हैं कथकली जो है केरला का क्लासिकल डांस रहेगा। दो क्लासिकल डांस है केरला के, एक मोहिनीअट्टम और एक कथकली। भरतनाट्यम तमिलनाडु में, कथक उत्तर प्रदेश से, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से, मणिपुरी मणिपुर से, उड़ीसी उड़ीसा से, सत्रिय आसाम से और छऊ रहेगा झारखंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल से। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म्स भी हैं, आपसे एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं। तो फिर ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। सत्यशोधक समाज वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर। सत्यशोधक समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? काफी बार हम इस क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं। 1873 में आपका एस्टैब्लिश हुआ था और किसके द्वारा किया गया था? तो ज्योतिबा फुले के द्वारा इसको एस्टैब्लिश किया गया था। जो फॉर्मेशन से रिलेटेड टू फ्रीडम फाइटर है, इसकी सेपरेट वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी, जिसमें हमने सारे क्वेश्चंस को कवर किया है। ये जो टॉपिक है हमारा, इससे भी बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जाम्स में बने हैं। ब्रह्मो समाज को राजा राम मोहन रॉय ने, प्रार्थना समाज को आत्माराम पांडुरंग ने फाउंड किया, आर्य समाज को दयानंद सरस्वती ने, रामकृष्ण मिशन को स्वामी विवेकानंद ने, सत्यशोधक समाज को ज्योतिबा फुले ने, अलीगढ़ मूवमेंट को सैयद अली अहमद खान के द्वारा, आत्मीय सभा को राजा राम मोहन रॉय ने, तत्वबोधिनी सभा को देवेंद्र नाथ टैगोर ने, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी को गोपाल कृष्ण गोखले ने, हिंदू महासभा को मदन मोहन मालवीय ने, अनुशीलन समिति को सतीश चंद्र बसु ने और जुगंतर को बरिंद्र कुमार घोष के द्वारा फॉर्म किया गया था। तो ये सब आपको याद रखने हैं। बाकी इस टॉपिक की सेपरेट वीडियो को आप जरूर देख लें, क्योंकि इस टॉपिक से क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा आपके बन रहे हैं। फिर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, विच म्यूजिशियन इज नोन एज दी मोजार्ट ऑफ मद्रास। तो किस संगीतकार को मद्रास का मोजार्ट कहा जाता है? तो इसमें ए आर रहमान जो है ये आपका करेक्ट आंसर था। ए आर रहमान को मोजार्ट ऑफ मद्रास के नाम से जाना जाता है। ए आर रहमान की पूरा नेम अगर आपको पता हो, ए आर की फुल फॉर्म क्या होती है, तो आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। विच यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया हैज द लोएस्ट डेंसिटी अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश की जो घनत्व है वो सबसे कम है? तो वो आपका अंडमान एंड निकोबार रहेगा, जिसकी डेंसिटी सबसे कम है यूनियन टेरिटरी में। अगर आपसे पूछा जाता कि हाईएस्ट यूनियन टेरिटरी की डेंसिटी वाला कौन सा रहेगा, तो वो आपका हमारी कैपिटल दिल्ली हो जाएगी। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, फर्स्ट हैंडबॉल टूर्नामेंट इन जर्मनी वाज ऑर्गेनाइज्ड इन। जर्मनी में जो प्रथम हैंडबॉल टूर्नामेंट हुआ था वो कब आयोजित हुआ? तो वो 1917 में हुआ था। एक क्वेश्चन आपका पिछली शिफ्ट से, फर्स्ट शिफ्ट से रिपीट हुआ है कि नालंदा यूनिवर्सिटी वाज बिल्ट बाय होम। नालंदा विश्वविद्यालय किसके द्वारा बनवाया गया था? तो कुमार गुप्त के द्वारा इसको बनवाया गया था। बिहार में सिचुएटेड रहेगा। डिस्ट्रॉय किया गया था खिलजी के द्वारा। अगर यहाँ पे हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट फेमस साइट्स की, तो अकबर टॉम्ब है आगरा उत्तर प्रदेश में, विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में, अंबर पैलेस जयपुर में, अमरनाथ केव जम्मू कश्मीर में, बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में, चार मीनार हैदराबाद में, दिलवरा जैन टेम्पल माउंट आबू में, एलिफेंटा और इलोरा केव्स महाराष्ट्र में, हवा महल जयपुर में, गोल गुम्बज बीजापुर में, पंचमहल फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में। बाकी ये जो टॉपिक है इसकी सेपरेट वीडियो भी आपको चैनल पे मिल जाएगी। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, बाग केव्स आर ए ग्रुप ऑफ रॉक कट केव्स लोकेटेड इन। तो बाग की गुफाएं रॉक कट गुफाएं का एक समूह है जो कहां पे स्थित है? तो इसमें मध्य प्रदेश आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। हु वॉज द फादर ऑफ बाजीराव फर्स्ट। तो बाजीराव प्रथम के पिता कौन थे? तो वो थे आपके बालाजी विश्वनाथ।
व्हाट इज द टोटल प्लेइंग टाइम ऑफ फुटबॉल गेम। तो फुटबॉल गेम का जो खेलने का कुल समय होता है वो कितना होता है, तो वो होता है 90 मिनट्स का। 45 मिनट्स के 2 सेशन आपके इसमें होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो फुटबॉल है वो आपका 90 मिनट्स का गेम होता है। अब यहाँ पे रूलर्स के कुछ अदर नेम्स की बात करते हैं। तो अशोक को देवनाम प्रिया के नाम से जाना जाता है, शिवाजी को जनता राज यानी कि पीपल्स किंग, राणा प्रताप को मेवाड़ का शेर, रानी लक्ष्मीबाई को झांसी की रानी, समुद्रगुप्त को कविराज, टीपू सुल्तान को टाइगर ऑफ मैसूर, पृथ्वीराज चौहान को राय पिथौरा, औरंगजेब को आलमगीर, बालाजी बाजीराव को नाना साहिब, कृष्ण देव राय को आंध्र भोज, विक्रमादित्य को दी सन ऑफ वलोर, राजा राजा चोला को राजा राज दी ग्रेट। तो ये कुछ हमारे फेमस रूलर्स के निकनेम्स आपके हो जाएंगे। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, राजगीर वॉज द कैपिटल ऑफ विच डायनेस्टी। राजगीर किस राजवंश की राजधानी थी। तो मगध जो एम्पायर था इनकी क्या थी, कैपिटल थी आपकी राजगीर। अब यहाँ पे जो कुछ डायनेस्टीज हैं उनकी कैपिटल्स की बात करते हैं। तो हरियांक डायनेस्टी जिसको फाउंड किया गया था बिंबिसार के द्वारा, इसकी कैपिटल आपकी राजगीर थी, बाद में पाटलिपुत्र में बदलती गई थी। और हरियांक डायनेस्टी जो है, जो मगध एम्पायर था उसकी ही पहली डायनेस्टी आपकी हो जाएगी। मौर्यन एम्पायर की फाउंड किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, जिसकी कैपिटल थी पाटलिपुत्र। जो आपकी शिशुनाग डायनेस्टी थी, इसको शिशुनाग ने फाउंड किया गया, राजगीर इनकी कैपिटल थी। लेकिन आपको ऑप्शन में शिशुनाग डायनेस्टी की जगह शायद मगध डायनेस्टी ही मिला था, तो वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नंदा डायनेस्टी को महापद्मानंद ने फाउंड किया, पाटलिपुत्र कैपिटल। शुंग डायनेस्टी को पुष्यमित्र शुंग ने, पाटलिपुत्र और विदिशा कैपिटल। गुप्ता डायनेस्टी को श्रीगुप्त ने, पाटलिपुत्र कैपिटल। चोला डायनेस्टी को विजयला चोला ने, पुहार और तंजावुर कैपिटल। तंजावुर इंपॉर्टेंट रहेगी यहाँ पे। पल्लवा डायनेस्टी को सिमा विष्णु ने, कांचीपुरम, ये भी इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी पूछा जा चुका है दोनों क्वेश्चन आपसे। चौलक्या डायनेस्टी के फाउंडर आपसे पूछे गए थे, पुलाकेशी फर्स्ट रहेंगे, बदामी कैपिटल थी। राष्ट्रकूटा डायनेस्टी की फाउंडर रहेंगी दंतीदुर्ग, और मान्यखेत इनकी कैपिटल थी। स्लेव डायनेस्टी, ममलुक डायनेस्टी या फिर इलबरी डायनेस्टी जो थी, इसके कुतुबुद्दीन ऐबक फाउंडर थे, दिल्ली, लाहौर और दौलताबाद इनकी कैपिटल थी। खिलजी डायनेस्टी के फाउंडर थे जलालुद्दीन खिलजी, दिल्ली कैपिटल रहेगी। तुगलक डायनेस्टी के गयासुद्दीन तुगलक, दिल्ली कैपिटल रहेगी। और लोधी डायनेस्टी के बहलोल लोधी, दिल्ली कैपिटल रहेगी। फिर आपसे आरबीआई का जो रेपो रेट है और जो डांसर्स हैं इनसे रिलेटेड दोनों से एक एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ 14 और 15 हमारे ये क्वेश्चन हो जाएंगे। क्वेश्चंस कंफर्म नहीं हो पाए हैं। अगर आपको क्वेश्चंस का याद हो कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे इन दोनों चीज़ों से, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कर दें। बाकी इन क्वेश्चंस के अलावा जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं, जिन लोगों का आज एग्जाम था, आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस को जरूर बताएं। यहाँ पे ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म्स रहेंगी, हो सकता है इनमें से ही कोई क्वेश्चन आपसे पूछा गया हो। इनको हम काफ़ी बार डांस फॉर्म्स को कवर कर चुके हैं, आप एक बार इनको जरूर पढ़ लें, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट आपकी रहेंगी। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस। चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो वो है आपका चाइना। सेकंड नंबर पे है इंडिया। इंडिया जो है प्रोडक्शन में सेकंड नंबर पे है, कंज्यूमिंग में फर्स्ट नंबर पे आता है। हुमायूं टॉम्ब रिलेटेड क्वेश्चन, हुमायूं टॉम्ब पूछा गया था आपसे, हुमायूं का जो मकबरा है उससे संबंधित कोई क्वेश्चन था। अगर पूछा गया कहाँ पे है, तो ये आपका दिल्ली में लोकेटेड रहेगा। अगर बात करी जाए बाकी टॉम्ब्स को हम कवर करते हैं, बाकी फेमस साइट्स को, तो शेरशाह सूरी टॉम्ब है आपका सासाराम बिहार में, हुमायूं टॉम्ब दिल्ली में, बीबी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में, कन्हेरी फोर्ट है मुंबई महाराष्ट्र में, जगन्नाथ टेम्पल पुरी उड़ीसा में, अदय दिन का झोपड़ा अजमेर राजस्थान में, भरतपुर फोर्ट रहेगा भरतपुर राजस्थान में, नहरगढ़ फोर्ट है जयपुर राजस्थान में, विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ राजस्थान में, फतेहपुर सीकरी आगरा उत्तर प्रदेश में, शांति निकेतन है वेस्ट बंगाल में, और बेलूर मठ है आपका कोलकाता वेस्ट बंगाल में। तो ये हमारी कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फेमस साइट्स हो जाएंगी जो कि आपको ध्यान रखनी है। तो ये टोटल क्वेश्चंस हैं जो कि आज की शिफ्ट से हमको रिलेटेड मिल पाए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। कुछ हेल्थ इश्यूज की वजह से आज आपको जो वीडियो है वो काफ़ी लेट प्रोवाइड हो रही है, तो इसलिए जो वीडियोज़ हैं उनकी आप जो PDF है उसको आप पा सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर आपको जो PDF है वो प्रोवाइड कराई जाएंगी। धन्यवाद।